गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम अगेन इन हिंदी क्लास। तो बच्चों, पिछली कक्षा में हमने हमारा वसंत भाग 1 का 3rd चैप्टर नादान दोस्त शुरू किया था। तो इसमें हमने देखा कि केशव और श्यामा चिड़िया के अंडों की रक्षा के लिए प्रयास करते हैं, उनके खाने पीने का प्रबंध करते हैं और उन्हें धूप से बचाने के लिए भी वो प्रयास करते हैं। तो इसका एक पार्ट हमने कर लिया था, तो सेकंड पार्ट करते हैं आज हम। गर्मी के दिन थे, बाबूजी दफ्तर गए हुए थे। अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गई थी, लेकिन बच्चों की आंखों में आज नींद कहाँ। अम्मा जी को बहलाने के लिए दोनों दम रोके, आंखें बंद किए, मौके का इंतज़ार कर रहे थे। ज्यों ही मालूम हुआ कि अम्मा जी अच्छी तरह से सो गई है, दोनों चुपके से उठे और बहुत धीरे से दरवाजे की सिटकनी खोलकर बाहर निकल आए। अंडों की हिफाजत होता है बच्चों, रक्षा की तैयारियां होने लगी। केशव कमरे से एक स्टूल उठा लाया, लेकिन जब उससे काम न चला तो नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रखी और डरते डरते स्टूल पर चढ़ा। तो लेखक बताते हैं कि गर्मियों के दिन हैं, बाबूजी ऑफिस गए हुए हैं और केशव और श्यामा की अम्मा भी उन दोनों को सुलाकर खुद सो गई है, लेकिन बच्चों को नींद नहीं आ रही। वो सिर्फ अम्मा को बहलाने के लिए अपनी सांस रोके हुए आंखें बंद करके मौके का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब अम्मा सोए और वे बाहर जाएं। तो जैसे ही अम्मा सोती हैं, वे कमरे से बाहर जाते हैं और अंडों की रक्षा के लिए तैयारियां शुरू कर देते हैं। जो केशव है वह कार्निस तक पहुंचने के लिए एक स्टूल लाता है, लेकिन वह कार्निस तक नहीं पहुंच पाता और फिर वह एक नहाने वाली चौकी उठाकर लाता है और चौकी के ऊपर स्टूल रख के कार्निस तक पहुँचता है। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल पकड़े हुए थी। स्टूल चारों टांगे बराबर न होने के कारण जिस तरफ ज़्यादा दबाव पाता था, जरा सा हिल जाता था। तो जो स्टूल है उसकी चारों टांगे बराबर नहीं हैं, तो जिस तरफ भी ज़्यादा दबाव आता है स्टूल उसी तरफ हिल जाता है। उस वक्त केशव को कितनी तकलीफ़ उठानी पड़ती थी, यह उसी का दिल जानता था। दोनों हाथों से कार्निस पकड़ लेता और श्यामा को दबी आवाज़ से, यानी कि धीरे से चुपके से डांटता, अच्छी तरह पकड़ वरना उतरकर बहुत मारूंगा। मगर बेचारी श्यामा का दिल तो ऊपर कार्निस पर था। बार बार उसका ध्यान उधर चला जाता और हाथ ढीले पड़ जाते, लेकिन जो श्यामा है उसका दिल कहाँ है, कार्निस पर है। वह भी उन अंडों को देखना चाहती है, जिससे बार बार उसका ध्यान अंडों की तरफ चला जाता है और उसकी जो पकड़ है स्टूल से वह कमज़ोर पड़ जाती है। केशव ने जो ही कार्निस पर हाथ रखा, दोनों चिड़ियाँ उड़ गई। केशव ने देखा कि कार्निस पर थोड़े तिनके बिछे हुए हैं और उन पर 3 अंडे पड़े हैं, जैसे घोंसले उसने पेड़ों पर देखे थे, वैसा कोई घोंसला नहीं है। श्यामा ने नीचे से पूछा, कै बच्चे हैं भैया? तो श्यामा केशव से पूछती है कि कै मतलब कि कितने बच्चे हैं भैया? केशव 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले। तो चिड़िया ने कितने अंडे दिए हैं? 3 अंडे दिए हैं। श्यामा फिर कहती है कि जरा हमें भी दिखा दो भैया कितने बड़े हैं। केशव दिखा दूंगा, पहले जरा चीथड़े यानी कि जो फटे पुराने कपड़े होते हैं वह ले आ, नीचे बिछा दूँ, बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े हैं। तो केशव श्यामा से जो फटे पुराने कपड़े हैं पुराने वह मंगवाता है, किस लिए? अंडों के नीचे रखने के लिए। श्यामा दौड़कर अपनी पुरानी धोती फाड़ कर एक टुकड़ा लाई। केशव ने झुककर कपड़ा ले लिया, उसकी कई तह करके उसकी एक वह गद्दी सी बनाता है और तिनकों पर बिछाकर अंडों को धीरे से उसके ऊपर रख देता है। श्यामा ने फिर कहा, हमको भी दिखा दो भैया। केशव दिखा दूंगा, पहले वह टोकरी तो ले आ, ऊपर छाया कर दूं। श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी और बोली, अब तुम उतर आओ, मैं भी तो देखूं। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिकाकर कहा, जा दाना और पानी की प्याली ले आ, मैं उतर आऊं तो तुम देख लेना। प्याली और चावल भी लाई। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीज़ें रख दी और आहिस्ता यानी कि धीरे से उतर आया। श्यामा ने गिड़गिड़ाकर कहा, अब हमको भी चढ़ा दो भैया। केशव, तू गिर पड़ेगी। श्यामा, मैं गिरूंगी भैया, तुम नीचे से पकड़े रहना। केशव, न भैया, कहीं तू गिरा पड़ी तो अम्मा जी मेरी चटनी ही कर डालेगी। चटनी करना मतलब कि बुरी तरह से पिटाई करना। तो जो केशव है वह श्यामा को ऊपर चढ़ने से मना करता है और कहता है कि अगर गिर पड़ी तो अम्मा जी मेरी बहुत बुरी तरह से पिटाई करेगी, कहेगी कि तूने ही चढ़ाया था। क्या करेगी देखकर, अब अंडे बड़े आराम से हैं, जब बच्चे निकलेंगे तो उनको पालेंगे। दोनों चिड़ियाँ बार बार कार्निस पर आती थी और बगैर बैठे ही उड़ जाती थी। केशव ने सोचा, हम लोगों के डर से नहीं बैठती, स्टूल उठाकर कमरे में रख आया, चौकी जहाँ की थी वहाँ
रख दी। तो दोनों चिड़ियाँ बार बार वहाँ आ रही है, लेकिन अंडों के पास वो नहीं जाती। क्यों? क्योंकि हाथ लगाने से अंडे गंदे हो जाते हैं और फिर चिड़िया उन्हें सेती नहीं है। तो केशव ने उन अंडों को हाथ लगाया था, जिससे अंडे गंदे हो गए थे। श्यामा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा जी से कह दूंगी। केशव, अम्मा जी से कहेगी तो बहुत मारूंगा, कह देता हूँ। श्यामा, तो तुमने मुझे क्यों नहीं दिखाया? केशव, और गिर पड़ती तो 4 सरना हो जाते। तो केशव कहता है कि अगर तुम स्टूल से गिर पड़ती तो तुम्हारे सिर के 4 टुकड़े हो जाते। श्यामा, हो जाते, देख लेना, मैं कह दूंगी। इतने में कोठरी का दरवाज़ा खुला और माँ ने धूप से आंखों को बचाते हुए कहा, तुम दोनों बाहर कब निकल आए? मैंने कहा न था कि दोपहर को न निकलना। किसने किवाड़ खोला? तो तभी अम्मा जी कोठरी से यानी कि कमरे से बाहर आती हैं और वह पूछती हैं कि दरवाज़ा किसने खोला है और तुम बाहर क्यों आए हो? किवाड़ केशव ने खोला था, लेकिन श्यामा ने माँ से यह बात नहीं कही। उसे डर लगा कि भैया पिट जाएंगे। केशव दिल में कांप रहा था कि कहीं श्यामा कह न दे अंडे न दिखाए थे। इससे अब उसको श्यामा पर विश्वास न था। तो जो केशव है वह बहुत डरा हुआ है। उसे डर है कि कहीं श्यामा अम्मा को सारी बात न बता दे, क्योंकि अब उसे श्यामा पर विश्वास नहीं था, क्योंकि उसने श्यामा को अंडे नहीं दिखाए थे। श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी, या इस कसूर में हिस्सेदार होने की वजह से इसका फैसला नहीं किया जा सकता। शायद दोनों ही बातें थी। तो श्यामा चुप है, वह अपनी माँ को सारी बातें नहीं बता रही। तो वह अपने भाई से प्यार करती है, इस वजह से चुप है, या फिर इस गलती में, कसूर में वह बराबर की हिस्सेदार है, इस वजह से चुप है, यह नहीं कहा जा सकता। शायद दोनों ही बातें थी, यानी कि वो अपने भाई से प्यार भी करती है और साथ ही वह इस कसूर में बराबर की हिस्सेदार है, इसलिए वह चुप है। माँ ने दोनों को डांट डपट कर फिर कमरे में बंद कर दिया और आप धीरे धीरे उन्हें पंखा झलने लगे, यानी कि पंखे से हवा करने लगी। अभी सिर्फ 2 बजे थे, बाहर तेज लू चल रही थी। अब दोनों बच्चों को नींद आ गई थी। तो स्टूडेंट, आई होप आपको ये सेकंड पार्ट भी समझ में आया होगा। थर्ड पार्ट हम अगली कक्षा में करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।